जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तभी बारिश आ जाती है। क्या बोलोगी कोकी इस बारे में? अरे बारिश भी आ गई और मैं भी आ गई आपके साथ तुम साथ। तो आ गई, मैंने तुम्हें देख लिया था। हटो, मुझे बारिश का मजा लेने दो। इतनी बारिश छोड़ रहा है, तुम मजा ले लोगी इस बारिश में यार। ठंडक तो आ ही रही है ना। हाँ हवा है, ये कह सकते हो तुम। हाँ। अरे कोकी वहाँ मत जाओ, तुम जल्दी इधर आओ फटाफट से, तबीयत खराब हो सकती है कोकी तुम्हारी। तुम मुझे कुछ करने मत कोल्ड देना। होकर छुट्टियाँ, मतलब कोल्ड होकर ही खत्म भी नहीं हुआ अभी। ओके ओके कुछ करने वाली क्या बात है इसमें। लो तो दोस्तों हमने कबूतरों को खोल के रखा है, दोपहर से ही कबूतर खुले हुए हैं और बारिश का आनंद उठा रहे हैं। अच्छा एक बात ये, दूसरी बात ये, हमने सारे कबूतर अपने फैंसी शिफ्ट कर दिए हैं, आप लोग जानते हैं इसमें, केज के अंदर, ठीक है। जिससे हमें ये बेनिफिट हुआ है दोस्तों कि हमारे कबूतर सभी की सभी काफ़ी हद तक खुश हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरा कि इनको सभी को अपने अपने घर मिल चुके हैं और हमारा जो टोनी टुक टुक का पेयर है एक बार फिर से कंफर्म हो गया है। अब ये अंडे वंडे रखे भाई, फैंटल पिजन्स की वैसे ही बहुत कमी है, तो फैंटल पिजन्स के बेबीज़ हमारे यहाँ निकलेंगे और हमारे यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो बस यही चाह रहे हैं जी हमारे जो टोनी और टुक टुक का जोड़ा जल्दी से अंडे रख दे। हाँ अरे अब तो हमारे पास यही बचे हैं। और देखो इन्होंने जो घर लिया है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो इन्होंने घर लिया है वो घर लिया है जो ग्रीन वाली टोकरी में, ठीक है, सबसे नीचे वाली तो इनकी हो गई। उसके बाद हमारा ब्लैक सराजी का जो पेयर है उसने घर लिया है, वो बैठा हुआ है। ब्लैक सराजी का पेयर यहाँ पर इसने घर लिया है, ये बैठा हुआ है। इसकी फीमेल ऊपर पता नहीं क्यों बैठ गई है, वरना ही नीचे बैठी थी थोड़ी देर पहले अभी। और लाल वाला जो हमारा सराजी है उसने घर ले लिया है जी इसमें नीचे वाले ईंटों के घर के पास, ठीक है। तो सभी कबूतरों ने अपना अपना सिस्टम कहीं ना कहीं बना लिया है और बिल्कुल ठीक तरीके से रह रहे हैं। नीचे कोई भी कबूतर नहीं है, केवल एक जोड़ा है हमारा जो कि है हमारे क्या नाम होगा उसका, ग्रे एंड फियोना का, है ना। हाँ। अभी उसके अंडे रखे हैं, अगर जल्दी जैसे ही उसके बच्चे निकल कर बड़े हो जाएंगे तभी हम उनको भी छत पर ले आएंगे। क्या बोलते हो? हाँ बिल्कुल, उनको भी ऊपर लेके आएंगे, बेचारे वो ही रह गए हम नीचे। हाँ आपकी आदत जाएगी नहीं, है ना। अरे यार सब्सक्राइबर इतना कहते हैं कि भाई ताला लगा के जाया करो। नहीं, रात को ला देता हूँ मैं। गाइस वैसे ताला लगाने के बाद अगर चाबी उसी में टांग दे रहे हैं तो ताला लगाने का मतलब अरे क्या बनता है? दिन में नहीं कोई इशू होता है, दिन में सभी लोग अपनी छत पर रहते हैं, रात को मैं लगाता हूँ प्रॉपर लॉक और लगाकर सारी जगह है कीज को रखने की, नहीं तो कीज में छिपा कर रख देता हूँ, मुझे पता है कहाँ रखनी है। मगर बात ये है कि मैं रात को लगाता हूँ, दिन में नहीं। आओ भी सारे, क्योंकि पहला काम तुम ये करो, फटाफट से इसे धो लो जल्दी से, वरना इस पानी को पी लेंगे, गंदे वाले पानी को, बारिश का पानी है। हाँ तब तक ये निकलते हैं, ठीक है। तो गाइज़ अभी हमारे कबूतर धीरे धीरे करके निकलेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में कबूतर बाहर निकलना कम पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा गीला गीला रहता है ना थोड़ा, इसलिए ये लोग कम बाहर आते हैं जी। और भाइयों आज आप लोगों से बात करनी है वो इमरजेंसी और अर्जेंट, वो लोग छोड़ के कहीं मत जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा ऐसे टॉपिक पर बात करनी है जिस टॉपिक का हल केवल आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब तक ये बातें हमारे और आप लोगों के बीच में होंगी नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है बेस्ट या बेहतर, ठीक है। तो इसलिए आपका रुकना व्लॉग में बहुत ज़रूरी है आज, और आप लोग जल्दी जल्दी बिना स्किप करे व्लॉग देखिएगा और बहुत सारे कमेंट करिएगा, और जो भी हम आपसे सवाल जवाब करेंगे उस बारे में बात भी मतलब जवाब राय ज़रूर दीजिएगा। और एक बात ये है, वो बात ये है कि भाई कुछ कमेंट्स ऐसी आती हैं जो कि दिल को ज़्यादा दुखाती हैं, ऐसी बात है जी, है ना। कुछ ऐसी कमेंट्स आती हैं गाइस जो दिल को दिखाती हैं, तो उन कमेंट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे आपसे। बाकी जो भी बात होगी सब स्पष्ट तरीके से करेंगे, ठीक है। और जो भी कबूतर बाहर आ गए हैं वो देख ही सकते हैं, क्योंकि कुछ दाना भी डाल दो ताकि कबूतर पीछे की तरफ जाके दाना भी खा ले। आने तो दो पहले, वो सब आ जाएंगे, तुम दाना देख कर आ जाएंगे। चलो ठीक है। पानी की वजह से वो बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर कबूतर पानी की वजह से बाहर नहीं आते तब भी बारिश होती है। और भाइयों आप लोगों से इस वाले कबूतर की बीमारी के बारे में पूछा गया था। ये जो मद्रासी कबूतर है हमारे यहाँ पिलखा, इसके पैर में एक चोट लगी हुई है या गांठ वगैरह है। तो बहुत सारे भाइयों ने कमेंट की, जिसमें से एक कमेंट काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि भाई इसके इलाज को लेकर कि भाई गांठ का कोई इलाज नहीं है और इसको तो आपको ऐसे ही मैनेज करना होगा। मगर किसी भाई ने ये कमेंट भी की कि भाई हाँ जी पीछे कोई बुला रहा है, आपको जाना पड़ेगा। तो ये मैं जाता। तो वेलकम बैक जी दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, एकदम से ठीक ठाक होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। एक बार तैयार है फिर से हम लोग आपके साथ गर्दा उड़ाने के लिए। तो गाइस सबसे पहले आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दूं, ये जो मेल है ना ये अपनी फीमेल से इतना ज़्यादा प्यार करता है, इसको एक मिनट के लिए भी छोड़ नहीं सकता। ये देखो, अरे भाई छोड़ रहा हूँ कोकी, तुम पकड़ रहे हो ना, देखो गाइस अभी देखना, कोकी अगर पकड़ दी तो कोकी अरे भाई रहने दे, छोड़ दे। देखो भाई ये ना ऐसा कबूतर है सच में, ये देखो मारता रहता है, किसी और के पास चली जाएगा ना तो उस कबूतर की शामत नहीं, इतना प्यारा कबूतर है ये देखो। तो इसने सच में हमारी छत पर हमारा दिल जीत रखा है, और अगर ऐसे 10-5 पेयर और हो जाए तो सच में तो मजा ही आ जाए। हाँ
एक फैमिली हो जाए, मतलब गर्दा ही बढ़िया कट जाए सच में। हाँ, गर्दा कट जाए, बिल्कुल ठीक करेंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली क्या है, ये पेड़ ना हमने, आप लोग तो जानते ही हैं, ये तो हमने मंगाया था। अरे भाई तू आजा, ये आजा, ले आजा, क्योंकि इसके पर जो खोल दो ना, तो पर क्यों बांधे हुए हैं यार। ये लो, ये फीमेल जो है, ये देखो अभी हो गया, नहीं माने आ गया। तो खैर गाइस ये दोनों चले गए हैं। अभी आप लोगों से हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। वो टॉपिक ये है, टॉपिक चलो स्टार्ट मैं आपसे ही करता हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए कितने सारे कमेंट आएंगे एक साथ, और उन कमेंट्स को पढ़िए और पढ़कर हमें बताइए। देखिए गाइस, जितनी भी कमेंट शो हो रही हैं इनको अच्छे से पढ़िए, ठीक से देखिए, सुनिए, समझिए, और समझने के बाद अच्छे से फिर रिप्लाई करिएगा, फिर कमेंट करिएगा, ठीक है ना, बेहतर वाली कमेंट करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी कमेंट्स आपने पढ़ ली होंगी। तो गाइस ये जो कमेंट्स आ रही हैं यार, इन कमेंट्सों को लेकर के हम आपसे क्या कहें। ये कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिन्हें सुनकर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इतना गुस्सा आता है कभी कभी तो कि बस क्या कह सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं इन कमेंट्स में एक बात मैं बता दूं आपको, अच्छाई यहाँ पे होती है। ये बात मुझे कोकी ने समझाई बड़े अच्छे से बिठाकर, और अच्छाइयाँ इतनी होती हैं कि हम बारीकी सोचें तो वाकई में उसमें बेनिफिट हमारा ही होता है, हमारे बर्ड्स का होता है, हमारे सेटअप का होता है, और यहाँ तक कि आप लोगों का ही बेनिफिट उसमें होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का बेनिफिट, आप बताते हैं कि आप लोगों का क्या बेनिफिट होगा। इसमें बेनिफिट ये होगा कि अगर कहीं हमारा भला हो रहा है, हमारा फ़ायदा हो रहा है, या फिर हम कहीं पॉपुलर हो रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को तो ऑटोमेटिकली एज ए सिंपैथी अपना ही ग्रो होना हो रखा है, ठीक है। आप लोग अपना, अगर हम बढ़ेंगे तो आप तो अपने आप ही बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे भी, आपकी खुशी इतनी होगी। तो इस सब आप लोगों से हम हैं और हमसे ही आप हैं, बिल्कुल हमसे आप हो ना हो, लेकिन आप लोगों से हमें, ये तो कंफर्म है। तो गाइस ये कमेंट जो हैं कुछ इस तरह से हैं, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे होंगे उन्हें बोलकर दिखा दूं कि हमारे पास जो कबूतर हैं उनके बारे में बहुत गंदी गंदी कमेंट लोग बागों ने की हुई है, जो कि दिल दुखाती हैं। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं, कमेंट कुछ इस तरह से हैं कि भाई आपके जो कबूतर हैं बिल्कुल बेकार हैं, आप जो कबूतर रखते हैं वो बिल्कुल एक नंबर के कूड़ा कबूतर हैं, और इनको आप हटा दें। ये इनको गिद्ध बोलते हैं, कबूतर नहीं होते। कोई क्या बोलते हैं? बिल्कुल हाँ, कबूतर नहीं है, ये कूड़ा है, और इनको हटाओ, ये जगह घेर रहे हैं, ये सब बकवास है, ये क्या इकट्ठा कर रखा है। आप इन सब कबूतरों को हटा दो, ये अच्छे कबूतर नहीं है। कोई ढंग की चीज़ रखो, अच्छी चीज़ भगाओ उन्हें, उड़ाओ, कुछ भी, कोई बढ़िया चीज़ पालो। तो गाइस हमें इतना समझ नहीं आता कि बढ़िया चीज़ होती कैसी है, क्या बढ़िया है, क्या अच्छा है, क्या खराब है। और ऐसा ही नहीं है कि सभी खराब कमेंट्स करते हैं, बहुत लोग इनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, इतनी ज़्यादा तारीफें करते हैं इनकी कि बस अगर इनको थोड़ी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो उनको अपनी परेशानी लगती है। अब देखिए बात ये है गाइज, अब जब सभी लोग इस बात को बोलते हैं, आप लोग जानते हैं हमें इतनी जानकारी नहीं है कि नस्ल क्या होती है, कबूतर कौन से अच्छे होते हैं, कौन से ख़राब होते हैं। हमें तो इतना पता है कि ये एक जीव है, इनके अंदर जान होती है, जैसे आपके हमारे अंदर होती है, और हम लोग इन्हें दाना डालेंगे और ये खाएंगे, शौक करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, इनकी केयर करना बस यही मतलब हमारा काम है, और यही अच्छा भी लगता है। ये सब हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं, हमारी फैमिली होती है। इनको जरा से भी खरोच आती है तो हमें बहुत दर्द होता है। बारिश में कई बार आना, रात को कई बार इनको चेक करना, और साथ ही में इनके साथ एक ऐसा रिश्ता जुड़ चुका है हमारा, या जुड़ जाता है कि जैसे अपने कोई फैमिली का बहुत ही क्लोज मेंबर होता है ना, ऐसा कुछ। तो भाई इनको हटा कैसे सकते हैं हम, और ये अच्छी नस्ल के हों, बुरी नस्ल के हों, तो इस बारे में हम कैसे, मतलब सोच करके इतना स्वार्थी हम कैसे हो सकते हैं कि हमारे कबूतर खराब है, ऐसे ही इनको कैसे हम हटा दें। क्या बोलते हो? बिल्कुल, आप लोग खुद भी समझ सकते हैं गाइज, आप लोग खुद एक पेट लवर हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी मेरी यूट्यूब फैमिली है और सभी लोग परिंदों का शौक करते हैं। अक्सर कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनके पास परिंदे नहीं हैं, और यहाँ तक कि कुछ कमेंट्स तो इतनी अच्छी भी आती है इनको लेकर कभी कभी कि आप लोग ये हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे पास कबूतर नहीं है और मन करता है लेकिन समय नहीं है, जगह नहीं है, या परिवार वाले नहीं रखने देते हैं, तो हम आपके कबूतरों को देखकर ही अपना शौक़ पूरा कर लेते हैं। तो ये भी मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और एक कमेंट ये भी पढ़ने को मिलती है मुझे कभी कभी कि अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रही है, मैं बताऊंगी आप लोगों को। ये भी मैंने अपने परिंदों को लेकर ही सीन की थी, तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। अभी मेरे जहन में नहीं आ रही है, अभी तो थोड़ी देर पहले, हाँ मैं बाद में याद बताती हूँ। कमेंट से याद आया भाई, एक कमेंट गंजी पारो के ऊपर भी आई थी गाइस, ये रही थी गंजी पारो, इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। कोकी ने भी बहुत ज़्यादा मुझे डांटा था इसका नाम रखने के लिए। अब एक बार बताइए, मैं इसका नाम गंजी पारो क्यों ना रखूँ? पिछले 10-12 दिन हो गए हमारे ऐसे आए हुए, और अभी तक इस बंदी के सिर पर बाल नहीं आए जी। जैसी थी वैसी की वैसी ही है, और सच्ची इतनी है, सीधी इतनी है, प्यारी इतनी है, वफादार इतनी है कि जब ये आई थी हमने इससे कभी पर नहीं बांधे, कभी पिन नहीं लगाया, और आज ही हमारे यहाँ ऐसी है
कि अपने आप लोग वापस आ जाती है, कहीं भागती नहीं है। और इतनी गंजीपारों की उड़ान वाकई बहुत काबिल तारीफ है यार, ठीक है ना। हाँ। तो मैं इस बात से, इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे मतलब ऐसा समझ लो गाय होती है सीधी, ऐसी कबूतरी है। तो खैर गंजीपारा को छोड़ देता हूँ मैं, जाओ भी गंजीपारो गई। तो हाँ दोस्तों, तो बस ये सब आप लोगों से हमें जो कहना था कमेंट के वीडियो के माध्यम से हमने कहा, कमेंट आपको पढ़ा दी। अब हमने फिर सोचा भी कहीं ना कहीं आप लोग गलत भी नहीं है, क्योंकि आप लोग एक अच्छा शौक करते हैं, अच्छे परिंदे पालते हैं। एक लेवल पर जो लोग इन कमेंट्स को करते हैं वो उनके परिंदे के लेवल पर होते हैं। तो हो सकता है उन्हें इसलिए ऐसा लगता हो कि भाई जैसा वो लेवल पाए हम लोग उनके साथ लेवल पाएँ, ऐसे कबूतर हम लाएँ और ऐसे कबूतर हम बनाएँ, ऐसी नस्ल अपने यहाँ मतलब क्या बोलते हैं वो, उसे मतलब जोड़ें, या फिर यूँ कहें कि यूँ कह लो जी अपने आप को एक लेवल तक हम भी ले जाएँ उनकी तरह। तो यार ये भी उनकी बात कहीं ना कहीं सही है। तो बस इस चीज़ को लेकर के फिर हमने बहुत देर सोचा, बैठे, हमने बात की आपस में, और हम एक निर्णय तक पहुँचे, निर्णय लिया, मतलब एक टारगेट तक पहुँचे। हमने सोचा कि भाई क्यों ना अब ऐसा करा जाए। तो फिर गाइज हमने भी मन बना लिया कि जब 22 सब्सक्राइबर्स ये चाह ही रहे हैं कुछ भाई, तो उनकी डिमांड को भी रखा जाए, उनकी बातों को भी माना जाए, ठीक है। तो क्यों ना अपने यहाँ नस्ल वाले कबूतर भी लाए जाएँ, बाजू वाले कबूतर लाए जाएँ, बड़े कबूतर लाए जाएँ, ऐसे कबूतर लाए जाएँ जिन्हें देखकर लोग बाग कहें कि कबूतर ही है, व्हाट अ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने फोकस किया, इस चीज़ पर हमने, और इस चीज़ को फोकस करने के बाद अपने आप को हम अब आगे की तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस चीज़ पे मेहनत करें, नस्ल बनाएं, नस्ल पर मेहनत करें, परिंदों के अंदर एक नई जागरूकता लाएं, एक अच्छा मतलब कह सकते हैं नस्ल वाले परिंदे अपने यहाँ लेकर आए, जिन्हें देखकर आप भी खुश रहे, ठीक है। हाँ। जो हमारे पास कबूतर हैं वो ठीक है, हम ऐसा करेंगे जब भी हम आगे चल के अच्छी नस्ल बना लेंगे, इन्हें तो हम देखिए ऐसे रहने देंगे, हम इन्हें किसी को देंगे नहीं। बाकी कहीं मून बना तो इन्हें हम गाँव भेज देंगे अपने, और जब हमारे पास नस्ल वाले परिंदे बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि गाइज आप लोग खुद भी एक बात बताइए, अगर आपके पास भी अच्छी नस्ल के कबूतर हैं, अच्छे कबूतरों का आप लोग शौक करते हैं, आपने नस्लें बनाई हुई हैं, हाई फ्लायर कबूतर रखे हुए, सभी कुछ मतलब एक तरह से अच्छा है, तो कुछ कबूतर आपके पास भी तो ऐसे होंगे ना जो कहीं से उड़ के आ गए हैं, किसी ने गिफ्ट कर दिए हैं, तो फिर आप उनका क्या करते हैं? आप लोग खुद बताइए। आप भी उनको इसी तरह से गलत नामों से बुलाते हैं, या उनको मतलब ऐसे गलत बोलते हैं, गलत करते हैं उनके साथ? नहीं करते होंगे ना। उन्हीं में से वो भी आपका एक अलग हिस्सा होंगे जो कि आपके अच्छे कबूतर हैं, उन्हीं में से उनको भी मतलब वही दाना खिलाते होंगे, वही केयर उनकी भी होती होगी। तो सेम वही हमारा भी आप लोग ऐसा समझ सकते हैं कुछ। तो खैर दोस्तों, सब कुछ एक तरफ कर देते हैं, और आज से स्टार्ट हो जाएगा गर्दा उड़ना। इतना गर्दा उड़ा देंगे वीडियो में, इतना गर्दा उड़ा देंगे कि आप देखेंगे आने वाली वीडियो में कि क्या आप पकड़ नहीं पाएंगे। आर्यन उड़ाते जाएंगे और आप पकड़ भी नहीं पाएंगे। क्या उड़ाते जाएंगे? गर्दा उड़ाएंगे। खैर दोस्तों, ये तो मजाक की बात थी। बाकी गर्दा से मतलब ये है कि अब आने वाले टाइम में आपको छत पर वो क्वालिटी दिखेंगी जिसका आप लोग पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं, और बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, ठीक है, और बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। तो अब हमारा फोकस यही रहेगा नस्ल बनाने पर। आज या कल में ही गर्दा उड़ा देंगे, और हो सकता है कि आज ही शाम में मैं इसकी चीज़ की पहल कर दूं, और कल या परसों में आपको देखने के लिए कुछ ऐसा छत पर मिले जिसे देखकर आप खुश हो जाएं और बोलें कि अरन भाई वाकई में गर्दा उड़ा दिया। और अगर आपको ऐसा कुछ लगे आने वाली किसी भी वीडियो में, ठीक है, तो ज़रूर लिखिएगा उसमें कि हाँ वाकई गर्दा उड़ाया जी इस बार। तो टेंशन ना ले भाई, आपकी बातों पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा, और अब आपके तरीके से काम करा जाएगा, आपके तरीके से ही कबूतर बनाए जाएंगे, आपके तरह से ही नस्ल तो नस्ल आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। ये कुछ हम लोगों को आपसे कहना था, दिल की बात थी, आप तक पहुँचाई। बाकी गर्दा तो उड़ता ही रहेगा, क्या बोलती हो? क्योंकि फैमिली आप लोग तो कमेंट्स वगैरह करते हैं, आप लोगों के मन में जो कुछ भी होता है आप हमें बता देते हैं अक्सर, और हमें पता भी चल जाता है ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमें आप लोगों से कुछ कहना है, हमें कोई बात पसंद नहीं आई है या हमारे मन में कोई भी शंका है, तो फिर हम वीडियो के थ्रू ही कर सकते हैं आप लोगों से। तो आप अभी समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और बाकी आर्यन ने जो भी बोला है आप लोगों से हम वही करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। वैसे हमेशा से हमारा यही होता है कि जो भी हमारी फैमिली बोलती है कि आपके परिंदों के लिए ये बेस्ट रहेगा, आप ये कीजिए, मिनी जू के परिंदों के लिए ये ठीक रहेगा, हम हमेशा से वही करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है और आप लोग हमें टिप्स देते हैं कि इस तरह से कीजिए ठीक हो जाएगा, तो हम बिल्कुल वैसा ही करते हैं, और वो कहीं ना कहीं हम उसमें कामयाब भी हो ही जाते हैं। तो बस यही एक बात रह गई थी जो कि इतने टाइम से हम गौर नहीं कर रहे थे। अच्छी नस्ल बनाइए, अच्छे कबूतर लेकर आइए, कुछ अच्छा कीजिए, यही एक रह गया था। अब ये भी हमें करना है, तो अब बस अब ज़्यादा वेट आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। और जैसा हम दोनों ने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, बहुत जल्दी हम अपना वादा निभाएंगे और आप लोगों को कुछ बेहतर से बेहतर ही करके दिखाएंगे।
बस दोस्तों आप लोग यूँ ही प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और एक बात मोर बता दूं मैं, कोई सपोर्ट तो आपकी यहीं से दिख जाती है हमें, आपका सहयोग। जब से हमारे कबूतर चुरे या जब हमारे कबूतर चुरे थे उसके बाद आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि भाई जितने कबूतर चाहिए उतने ले जाओ, पर टेंशन मत लो, कहो तो डिलीवरी करा दें, आपके यहाँ आ जाएँ। बहुत भाइयों के फ़ोन भी आए और जितनी प्यार करने वाले हैं सभी लोग अपने यहाँ से 100 200 500 कबूतर तक के ऑफर दिए लोग बागों ने। एक आगी कोकी और आर्यन, आप लोग आ जाएँ, आपको जितने कबूतर चाहिए, मेरे पास 2000 कबूतर हैं, आप 100 ले जाइए, 200 ले जाइए, 500 ले जाइए, पर आप उदास ना होइए। आपका सेटअप ऐसे चहकता महकता रहना चाहिए, क्योंकि आपके सेटअप से बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आपके सेटअप को बहुत लोग चाहते हैं, बहुत लोग आपके परिंदों को देख के अपना टाइम उनका मतलब जो है स्पेंड होता है। बहुत लोग आपके परिंदों को बहुत प्यार करते हैं, अपना कबूतर समझ के, अपना परिंदा समझ के अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आपकी व्लॉग जब तक आपका व्लॉग ना आए तब तक उनका दिन अधूरा सा रह जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों का रहा, बहुत सहयोग रहा। इससे ज़्यादा सपोर्ट यार क्या यार, दिल खुश हो जाता है ना, क्योंकि हाँ। और भाई इतनी दुआ करी गई लोगों की, इतनी दुआ हुई कि आप लोगों ने देखा कि कबूतर उस दिन से आने पे ही हैं। जब से कबूतर चोरी हुए हैं उसके बाद से कबूतर आने पर ही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा उसके बाद कितने कबूतर पकड़े गए हैं। गंजी पारो पकड़ी गई और उसके बाद और हमारी गंजी पारो तो यार इनके लिए इतनी ज़्यादा लकी आई है। वैसे मेरे लिए भी देखो, हाँ वहीं बराबर में बैठी है, उसको देखकर ही मुझे एकदम ख्याल आया, ये गंजी पारो इतनी ज़्यादा लकी आई है यार इनके लिए कि तब से कबूतर पे कबूतर ही आ रहे हैं। अब चाहे 1 आए 2 आए, कहीं से उड़कर आए, कोई गिफ्ट करे, कुछ भी हो, कबूतर बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने देखा लास्ट टाइम हमने एक ऐसा पेयर मंगाया, पंजाबी जोड़ा मंगाया, बहुत ही ज़बरदस्त, जिसका कोई तोड़ ही नहीं, बहुत ही सुंदर जोड़ा था। उस जोड़े पर भी बड़ी अच्छी खासी मेहनत होगी और उसके बच्चे निकलवाएंगे। उसके बच्चे निकलवाने के बाद हम लोग आगे उसकी उड़ान चेक करेंगे और हम छांटेंगे अब कि कौन से कबूतर अच्छे उड़ रहे हैं, किसको रोका जाए, किसको ना रोका जाए। तो खैर बहुत सारी बातें थी आप लोगों से कहीं, और कबूतर आ ही रहे हैं। वैसे भी कुछ भाइयों ने कहा था कि भाई अब तो सितंबर अक्टूबर का सीज़न रहेगा, उड़ान का सीज़न रहेगा, आप अलर्ट रहें, आपको 1-2 कबूतर छत पर बैठे हुए मिलेंगे, क्योंकि लोग बाग अपने कबूतर उड़ा रहे हैं तो उनके नए कबूतर भागते हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर बैठ जाते हैं, तो आपको कबूतर मिलते रहेंगे। और ऐसा ही हो रहा है जी, कितने सारे कबूतर ऐसे आए हैं। ये उड़ान का सीज़न चल रहा है, बहुत भाइयों ने बताया कमेंट में, तो सभी के यहाँ आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं भाई, हम कमेंट्स आती हैं कि भाई हमने 4 कबूतर पकड़े, हमने 2 पकड़े आज और हमने 1 पकड़ा। जब भी हम यहाँ अपने यहाँ कबूतर पकड़ते हैं तो आती रहती है हमारे पास ये कमेंट, और वही वाली बात है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि बहुत से भाई हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सेटअप पर आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि उन लोगों को जो है संपर्क नहीं हो पाता है। इंस्टाग्राम पर कोकी की आईडी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हैं। अन्यथा एक नंबर हमने शो कर रखा है सेल वाली वीडियो पे, जो कि ऐसा है 8630, कोई क्या नंबर है वो? अरे वो न्यू नंबर है, वो आप ही को याद है, आप ही ने शो किया था, मुझे नहीं। 8630 505 और 506। आप इस तरह से भी उस पर व्हाट्सअप करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आकर विजिट भी कर सकते हैं और अपने कबूतरों का शौक भी उस पर डाल सकते हैं। हम अपने कबूतरों की वीडियो भी अपने चैनल पर डाल देंगे उसके उसी तरह से, ठीक है। हाँ। जो लोग शौक कराना चाहते हैं। तो बस आज की कुछ वीडियो में ये सारी बातें आप लोगों से हुई, बस आप लोगों की सहमति चाहते हैं। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी बात आज की वीडियो में अच्छी लगी, और जो आपकी बातों पर ध्यान हमने किया है और हम इस मुहिम को हम चलाएँगे। इस मुहिम को लेकर आप लोग कैसा विचार रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फैमिली मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगने वाली है इस काम में आगे, क्योंकि इतने टाइम से हम इन्हीं पर वर्क कर रहे थे, इन्हीं का सब कुछ कर रहे थे, और अब जब कुछ नया करेंगे तो उसमें मेहनत भी लगने वाली है और टाइम भी जाने वाला है। बहुत कुछ ये लगा लीजिए कि सभी कुछ हर तरह से लगा लीजिए, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कोई नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये सब बहुत जल्दी पॉसिबल हो जाएगा। आप लोग हमेशा वैसे भी सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर बना सकें अपने सेटअप को। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, व्लॉग को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा आपके आस पड़ोस में, दोस्तों को भी, बहुत सारे नेबर्स को भी। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।